मेहुल चोकसी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी बेल्जियम में गिरफ्तारी। ये वही मेहुल चोकसी है जो भारत में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल है और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियां केस चला रही है। मामला 2018 से शुरू होता है जब पीएनबी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की शिकायत दर्ज की, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई ने गी जेम सहित चोकसी की कई कंपनियों को आरोपी बनाया और ईडी ने बाद में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया। चोकसी पर पीएमएलए, आईपीसी की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं, चोकसी के खिलाफ 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत भी अर्जी दी गई थी, जो अगर पास हो जाती है तो उनकी संपत्तियां भारत सरकार जब्त कर सकती है, इवन विदाउट ट्रायल। चोकसी ने एफआईआर दर्ज होने से पहले ही भारत छोड़ दिया था। उन्होंने 2017 में एंटीगुआ और बारब्यूडा की नागरिकता ली और वहां की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट योजना का लाभ उठाया। भारत और एंटीगुआ के बीच कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट जरूर है जो 2001 से चला आ रहा है। इसी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 2021 में एक बेहद विवादास्पद मोड़ आया। कहा गया कि चोकसी को एक गुप्त ऑपरेशन के तहत भारत लाने की कोशिश की गई थी। आरोप ये थे कि उन्हें एक महिला के जरिए फंसाकर अपहरण किया गया और फिर डोमिनिका ले जाया गया। हालांकि बाद में डोमिनिका ने उन्हें एंटीगुआ वापस भेज दिया और भारत की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। अब सवाल उठता है कि वे बेल्जियम कैसे पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक चोकसी एंटवर्प में अपनी कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए गए हैं। उनकी पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है और इसी वजह से उन्हें वहां का एफ कार्ड मिला है, जो यूरोपियन यूनियन नागरिकों के परिवार वालों को दिया जाता है। अब जबकि भारत और बेल्जियम के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है, तो ये माना जा सकता है कि भारत ने इस बार एक्सट्रेडिशन की औपचारिक मांग की है। लेकिन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। चोकसी की लीगल टीम पहले ही बेल्जियम कोर्ट में अपील डाल चुकी है और वे ये दलील देंगे कि चोकसी का स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, वो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं और उन्हें फ्लाइट रिस्क नहीं माना जा सकता। पिछले मामलों में भी चोकसी ने एक्सट्रेडिशन से बचने के लिए कई तर्क दिए हैं, जैसे भारत में उनकी जान को खतरा है, मॉब लिंचिंग का डर है और भारत में कानून का दुरुपयोग हो सकता है। डोमिनिका में हुए कथित अपहरण के दौरान उन्हें चोटें भी आई थी और ये घटना भी अब उनकी डिफेंस में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आगे क्या हो सकता है? अगर बेल्जियम कोर्ट भारत की अपील को स्वीकार करता है तो एक लंबे कानूनी संघर्ष के बाद शायद एक्सट्रेडिशन संभव हो पाए। लेकिन जैसा हमने पहले डोमिनिका और एंटीगुआ में देखा, चोकसी की लीगल टीम एक्सट्रेडिशन में हर संभव देरी करने की कोशिश करेगी। भारत की एजेंसियों के लिए ये एक टेस्ट केस बन चुका है। एक तरफ न्याय की मांग और दूसरी तरफ ग्लोबल लीगल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आती है कि कैसे भारत के आर्थिक अपराधी ग्लोबल लूपहोल्स और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जैसे रास्तों का इस्तेमाल कर अकाउंटेबिलिटी से बच निकलते हैं। मेहुल चोकसी का केस सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक ब्रॉडर सिस्टेमिक चैलेंज का प्रतिनिधित्व करता है, जहां इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी एक जटिल जाल में उलझ जाते हैं। इस बार भारत कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बट वन थिंग इज सर्टन, द फाइट टू ब्रिंग हिम बैक इज फार फ्रॉम ओवर।